आखिर क्या हुआ कि कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में गांव को खाली करके चले गए, जबकि कुलधारा गांव उस समय का सबसे विकसित गांव था। आखिर क्या हुआ उस रात? तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं कुलधारा गांव के अतीत में और बताते हैं कुलधारा गांव की शुरू से अंत तक की कहानी। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधारा गांव आज भी स्थापित माना जाता है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते यह श्राप दे के गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। मान्यता अनुसार कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक उन्हें हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसके आसपास चल रहा हो। बाजार की चहल पहल की आवाज, महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा वहां की माहौल को डरावना बनाती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बना दिया है, जिसके पार दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और कुलधारा उन्हीं में से एक था। मेहनती पालीवाल समाज के लोगों ने सन 1291 तक करीबन 600 घरों वाले इस गांव को बनाया था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोन में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधारा के एक गांव के घर रेगिस्तान में भी वातानुकूल मौसम का एहसास देता था। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता है, पर आप यदि कभी भारी गर्मियों में इन वीराने पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। पालीवाल समाज के लोग मेहनती, ईमानदार, शांति प्रिय और काफी जीनियस थे। अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अटूट परिश्रम के चलते पालीवालों ने रेतीले धरती पर सोना उगाया था। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर थे और सभी मिलजुल कर शांति पूर्वक रहते थे। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जमा हो जाता था, जो उनकी समृद्धि का कारक था। कुल मिलाकर वे उस दौर में खुद के बनाए गए अत्याधुनिक विकसित गांव में जी रहे थे। कहते हैं कि इतना विकसित गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था एक अयास दीवाना सलाम सिंह, जिनकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवाना उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे वो पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए उस लड़की के परिवार और समुदाय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर उस दीवाने ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ हो जाए, अपनी लड़की उस दीवाने को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय किया और रातों रात सभी उस गांव से ओझल हो गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस घरों में कोई नहीं रह पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसे उस रात थी। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवार ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी है जो वहाँ गए तो जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आ पाए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने बताया कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में वीडियो आ रहा होगा, उसे भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।